अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऐसी है जो कि हर साल अमेरिका में पढ़ने के लिए आती है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अब भी आना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड से हम शुरुआत कर रहे हैं इसी टॉपिक की और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली चंद एपिसोड्स में भी आपको ये बता सके कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आप किस तरह से किस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है उसका और उसके लिए आप किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं। आज के शो से शुरुआत करते हैं। आज आपको लिए चलेंगे मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बात भी करेंगे और ये भी आपसे शेयर करेंगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन सा सही रास्ता मुंतखब करना चाहिए। तो आइए इस सफ़र में मेरे साथ चलिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में आने का सिर्फ एक ये मकसद नहीं था कि मैं यहाँ पर किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं और अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आपको कैसे मौका मिल सकता है स्कॉलरशिप्स पे आने का, बल्कि इसके अलावा यहाँ पर मौजूद चंद पाकिस्तानियों से बात करने का भी एक मौका मिल सकेगा और ये जान सकेंगे कि किस तरह से वो प्लेटफॉर्म, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। मेरे साथ यहाँ के दो बहुत ही अच्छे होने वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। एक हैं अरसलान, जिनसे इससे पहले के चंद शोज़ में आपने देखा भी होगा, मुलाकात भी हुई थी। अरसलान, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और उसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं अंसर मलिक। अंसर यहाँ पर IT से रिलेटेड एक फील्ड है, उसमें काम कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल सा टॉपिक है उसका, लेकिन इनसे बात करूँगी। अरसलान, पहले आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो जो आम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि अमेरिका आके पढ़ना चाहते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि द बेस्ट थिंग इज़ टू सर्च अराउंड। आप लोगों को स्टेट्स के नाम तो पता होंगे, हर स्टेट के नाम से यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो आप गूगल पे जब बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ भी सर्च कर सकते हैं। तो बेस्ट थिंग कि गूगल करें और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर आप जाएंगे, बहुत सिंपल यहाँ पे प्रोसीजर होता है। एवरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ पर आप लोग देखेंगे एडमिशन्स या एकेडमिक के नाम से एक टैब होगा हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आई कैन गारंटी यू कि 99% यूनिवर्सिटी उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं और आप लोग उसमें जाकर सर्च करें, उसको पढ़ें कि क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी लिस्ट को ब्रेक डाउन करें कि मैंने 3 महीने में ये काम करना है, 3 महीने में ये काम करना है, 3 महीने में ये काम करना है, तो 1 साल में आप कंप्लीट कर लेंगे। सारा ज़मान हमें ये बता रही हैं कि यहाँ पर रहते हुए अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अप्लाई करना है या पाकिस्तान के अंदर से भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है। पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन यहाँ पे कैसे मिल सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे माइकल रॉबिन्सन से, जो UMD में इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन्स के एसोसिएट डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिस्टर रॉबिन्सन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, students coming from Pakistan or from anywhere in the world, what's the criteria for them when they look for admission over here? Well, the first thing that we look for is a complete application, and a complete application entails filling out the application online, submitting their international transcripts for our international counselors to review. And we do require students to have the standardized test, the SAT or the ACT test that is pretty much normal for all of the students who are applying here domestically. Letters of recommendation, one from a teacher, one from a counselor, responses to our essay questions, and responses to our short answer questions as part of our complete application. Most important piece of information is going to be their TOEFL scores. All international students coming to apply to the University of Maryland will need to either take the TOEFL or the IELTS test, IELTS. And how many years of education are you looking for? Does it have to be 12, 14? What's the deal with that? Total number of years would be 12 years of education. What kind of grades are you looking at? Do they have to be A's, A+, or are B's also acceptable? For our freshman class, typically most of our incoming freshmen have a strong, हमारे ज़्यादातर नए स्टूडेंट्स का औसत ग्रेड A- या B+ होता है। pretty commonplace now for students here to have यही ज़्यादातर देखा जा रहा है कि नए स्टूडेंट्स A ग्रेड या इससे कुछ कम के साथ आते हैं। average or slightly below, maybe a strong B+. For students coming from Pakistan, a lot of times language is a problem. Is there any help available to them over here in terms of improving their English once they come on campus? Sure. We have what's called our Maryland English Institute. It's a wonderful way for students to build on their English speaking skills. हमारे यहाँ मैरीलैंड इंग्लिश इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स के लिए अपनी अंग्रेजी बेहतर करने का एक अच्छा जरिया है। अगर स्टूडेंट्स अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते तब भी दाखिले का फैसला करने वाली कमेटी के कहने पर इन स्टूडेंट्स को मैरीलैंड इंग्लिश इंस्टीट्यूट में भेजा जा सकता है। With a complete and thorough application review of all of their application documents. It's not something that a student requests. स्टूडेंट्स खुद वहाँ दाखिला नहीं मांग सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें वहाँ भेज सकती है।
those students to the Maryland English Institute, and there they're able to build on their English speaking abilities. Once a student has sent their application, how long is the process for them from filling out the application to sending it to you? When should they expect to hear from the school? If they complete their अगर स्टूडेंट वक्त पर अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर ले तो हम जनवरी के आखिर तक उन्हें अपने फैसले से आगाह कर देते हैं और उनके पास दाखिला कबूल करने के लिए मई तक का वक्त होता है। सो आप लोगों ने देखा, अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में दाखिला हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके लिए एड्रेस है www.umd.edu। अच्छा, अब किसी हद तक शायद क्लियर आपको हो गया होगा कि अगर एडमिशन्स आपको लेने हो यहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटी में तो उसका बेसिक प्रोसीजर क्या हो सकता है। कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो कि अमूमन स्टूडेंट्स को देने पड़ते हैं, SAT वगैरह, टोफल है या GRE है। अच्छा अर्ज सर, आपकी तरफ आती हूँ, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पाकिस्तान में कई इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम्स शायद दिए थे। हाँ, तो ये जो GRE, टोफल या SAT एग्ज़ाम्स होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं। आपको ये प्लेसमेंट करते हैं आपके लिए। बेसिकली ये आपको टेस्ट करते हैं कि आपकी इंग्लिश, आपकी साइंस, आपकी जो मैथमेटिक्स है वो किस लेवल पे है और उसके लेवल से आपको फिर वो प्लेस करते हैं। तो उसकी आप तैयारी खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए किताबें आपको लाइब्रेरी से आराम से मिल जाती हैं, आपको ऑनलाइन से गाइड्स बहुत मिल जाती हैं, आपको जो सैम्पल टेस्ट होते हैं वो भी आपको ऑनलाइन बहुत मिल सकते हैं। इसके लिए तैयारी करना आपको लाजमी नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट जाके या किसी से प्रोग्राम से जाके आप बड़ी तैयारी कीजिए। आप इसको आराम से घर में और या घर बैठे खुद ही अपने लैपटॉप बैठे कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई हैं, लेकिन इसके अलावा जो आगे अगला स्टेप होता है, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे मिलता है और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। जो अगला स्टेप था हमारे पास एग्ज़ाम्स पास करने के बाद वो होता है पर्सनल स्टेटमेंट्स जो लिखी जाती हैं, कहा जाता है बड़ी मुश्किल होती हैं, सिलेक्शन होने में बड़ा मसला हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और लिखी कैसे जानी चाहिए? पर्सनल स्टेटमेंट्स के लिए यही है कि आप ऑर्गेनाइज हो जाएं और अपने आप को अंडरस्टिमेट ना करें। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जेन्युइननेस, आप अपने आप को ओरिजिनली प्रेजेंट करें। जब मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था तो उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्यों बुरा गया। दे वांट टू नो कि अगर कोई बुरी चीज़ हुई है आपकी लाइफ में कि अगर आप रिकॉर्ड आप साथ में दे रहे होते हैं। राइट, तो जब मैं अमेरिका आया मेरा फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ बहुत बुरा गया तो मैंने उसमें लिखा कि क्यों बुरा गया, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था, मेरे लिए नया एनवायरनमेंट था, मुझे कुछ नहीं पता था यहाँ के बारे में। एंड दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन इट्स ऑल कि आप उसको कितने अच्छे ऑर्गेनाइज वे में और कितनी अच्छी तरह आप अपनी स्टोरी बताते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप उसी स्टोरी को, अपनी जो आपकी स्टोरी है जो आपके साथ हुआ है असली में, उसको आप कितना अच्छी तरह बयान करते हैं कि आप पाकिस्तान में क्या करते थे। उसके अलावा पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा ये डांस एक्टिविटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिव होते हैं अपने स्कूल्स वगैरह में। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज इस तरह से भी करें कि आप अच्छा अपनी स्टोरी बयान करें। उसके अलावा अपने आप को अपना कंट्रीब्यूशन करें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। मेरा यहाँ पे एडमिशन होने का और स्कॉलरशिप्स मिलने का अल्लाह ताला का करम है। उसके बाद ये कि मैंने बहुत सारे सोशल वर्क्स किए जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आज पहुँचा। तो उसमें ये लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि अगर आपकी थोड़ी बहुत GPA कम हो गई या आपके किसी कोर्सेज में ग्रेड्स कम आए लेकिन आप सोशली एक्टिव थे, आप बहुत सारे दूसरे काम कर रहे थे नाच गाने के अलावा, तो आप लोगों की हेल्प करते थे, आप कोई कम्युनिटी सर्विस करते थे, तो गेट इन्वॉल्व इन दैट और टेल देम इन द स्टोरी ऑफ द पर्सनल आप ये करते आए हैं। पर्सनल स्टेटमेंट इज़ नॉट लाइक अबाउट द प्रोफेशनलिज्म कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, बिकॉज आप यहाँ पर जब अप्लाई कर रहे हैं आप जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप स्किल्स सीखने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू वांट टू लर्न। तो जब आपको पढ़ना है तो यू हैव टू टेल देम कि मैं यहाँ पर इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट है। आपको अपनी स्टोरी अच्छी तरह से बयान करनी आनी चाहिए। दैट्स इट। चलिए, पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपसे दोबारा अरसलान डिटेल में पूछूंगी। आपकी तरफ आती हूँ सर, यहाँ पर जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होता है पाकिस्तान से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर मेजर सेलेक्ट करने में अपनी स्टडीज़ के अंदर टीचर्स कितने हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए? आप जब अपना एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आपने सोचना है कि आपने किसी से बात करनी है कि मैं क्या करूँ, मैं किस फील्ड में जाऊँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, वो आपके साथ बैठेंगे, वो आपको बताएंगे कि हाँ हमारे पास ये मेजर्स हैं और आपकी क्या लाइफ है, क्या डिसलाइक्स हैं, आप कहाँ क्या पढ़ना चाहते हैं और किस तरह पढ़ना चाहते हैं, आपकी किस तरह सोशल इंटरेक्शन है, आपकी किस किस्म के टाइमिंग्स हैं, वो फिर आपके साथ सारी बात करते हैं। और जब वो बात करते हैं तो फिर उसके बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं कि हाँ आपके पास ये ऑप्शन है, ये टीचर्स ये अवेलेबल है, हमारे पास इस किस्म के कोर्सेज हैं और आपके पास टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। आपके पास अगर आपने टीचर से जाकर बात करनी है तो आप उसके ऑफिस में किसी भी वक्त जाके उनका टाइमिंग्स होती है वहाँ पर दरवाज़ा खटका के उनसे बात कर सकते हैं। यानी हर वक्त कंसल्टेशन के लिए वो लोग मौजूद होते हैं। आप अगर उनसे रब्ता नहीं कर सकते आप तो आप उनसे ईमेल कर सकते हैं, वो आपको ईमेल का एक दिन के अंदर जवाब मिल जाता है। और अगर नहीं तो फिर आप फेसबुक पर भी बात कर सकते हैं।
हमारे पास वो एक टिपिकल किस्म का माहौल होता है टीचर और स्टूडेंट्स का, यहाँ पर टीचर कितने हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट के साथ? टीचर्स का मैंने जो अपने साथ यहाँ पर, क्योंकि मैं पाकिस्तान से भी मैंने पढ़ा है, मेरी लाइक आई डिड माई इंटर फ्रॉम देयर, तो मैं पाकिस्तान से इंटर कर आया, तो यहाँ पर जब मैंने एक्सपीरियंस किया, एक डिफरेंस मैंने यहाँ के और पाकिस्तान के टीचर्स में देखा है कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो टीचर्स एज ए प्रोफेशनल टीचर्स हैं। यहाँ पर टीचर वो बनता है जो प्रोफेशनली टीचर बनना चाहता है, कोई पैसे के लिए या मजबूरन नहीं बनता। तो उसकी वजह से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो नॉलेज उनके पास बहुत है, यू हैव टू यूज़ दिस एज अ रिसोर्स एज अ इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा टीचर्स को यूज़ करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने एडमिशन प्रोसेस में बताया या किसी भी चीज़ में, आपको उसमें टीचर्स भी यहाँ के हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये, दे आर ऑलवेज इनकरेजिंग, आपको कभी भी डिस्करेज नहीं करेंगे। मैं एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, यहाँ के जर्नलिज्म स्टूडेंट जो यहाँ से बचपन से इनकी ज़बान ही इंग्लिश है, मुझे सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, ग्रामेटिकल एक उनका प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन टीचर्स कभी डिस्करेज नहीं करते आपको। सारा ज़माना में बता रही हैं कि यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स को टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी हेल्प मिलती है उनके मेजर्स और माइनर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में, और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जिसे पाकिस्तान में मास्टर डिग्री लेवल कहा जाता है, उन लोगों को कितनी हेल्प मिलती है। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स का क्राइटेरिया क्या है, ये तो आपने देखा। यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट को कैसी हेल्प मिल सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे रॉबर्ट इन्फेंटिनो से, जो कि हैं Associate Dean of Undergraduate Studies. When students come over here, they get academic advisors. If you can tell us what the advisors do, how do students get assigned to them, and what's the relationship like? An advisor is like a coach and a guide. So it's important to talk with the student about एक एडवाइज़र यहाँ आपका रहनुमा होता है। ज़रूरी है कि तालिब इल्म उनसे मिलें, अपनी पिछली पढ़ाई के बारे में बात करें, और सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि यहाँ पर अपने तजुर्बे के हवाले से भी प्लान बनाएं कि वो लेबॉर्ट्री या फील्ड में क्या सीखना चाहते हैं। लिहाजा एडवाइज़र वो शख्स होता है जिसके साथ आप बाकायदगी से अपनी तालीम के बारे में मिलते हैं। and so the advisor is that person that you check in with on a regular basis to stay on course. Every student at undergraduate level has to have a major. Now, is it necessary to indicate your major when you're applying, or once a student comes over here, they can take their time to select a major? Some students who come here even यहाँ आने वाले कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ अमरीकी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ये फैसला कर चुके होते हैं कि वो किस शोबे में डिग्री हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही साइंस, मैथ्स या आर्ट्स पसंद होते हैं। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, कुछ शोबों की तफसील वो जानते नहीं, और कुछ मज़ामीन उनके मुल्कों में BA या BSc की सतह पर तफसील से पढ़ाए नहीं जाते। सो उन तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी होता है कि वो कुछ कोर्सेज लें और देखें कि उन्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं, और वो किस शोबे में कामयाब हो सकते हैं। and again the advisor is a partner in that to help them. एडवाइज़र इस सिलसिले में ख़ास तौर पर पहले 3 सेमेस्टर्स में ये यकीनी बनाते हैं कि स्टूडेंट्स के पास एक दुरुस्त प्लान है और वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर स्टूडेंट यहाँ अपने दूसरे साल में ये फैसला कर ले कि वो किस मजमून में डिग्री हासिल करना चाहता है। By the middle to end of their second year. And is it considered okay if a student wants to change their major from what they indicated on their application? Oh yes, students change majors all the time. स्टूडेंट अपना मेजर अक्सर बदलते हैं। वो एक कोर्स लेते हैं, वो उन्हें इतना पसंद आता है कि फिर वो इसी में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, फिर वो कोई और कोर्स लेते हैं और उन्हें वो पसंद आ जाता है। वालिदैन तो बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की पसंद बदलती रहती है, इसमें कोई खराबी नहीं। It's impossible to know what to expect entirely. So let's say they come over here and they struggle academically. Can they get any kind of help at University of Maryland, and what kind of help can they get? Well, university education is challenging, whether you're an international. चाहे आप अमरीकी हों या किसी और मुल्क से आए हों, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना आसान नहीं। सो हमें स्टूडेंट्स के लिए मदद का इंतजाम करना होता है, खास तौर पर साइंस और मैथ्स के शोबों में, जो काफ़ी मुश्किल होते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी का लर्निंग असिस्टेंट सेंटर है, फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ट्यूटर्स भी होते हैं। And the student really needs to seek out the help they can get. स्टूडेंट को खुद मदद मांगनी होती है, उनके साथी भी मदद का अच्छा जरिया होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मिलकर पढ़ाई करते हैं ताकि एक दूसरे से सीख सकें, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप टीचर्स से मिलें, उनके दफ्तर जाएं ताकि मजमून को अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन अगर इसके अलावा भी मदद चाहिए हो तो मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Using these other resources of tutoring and guidance can be a big help.
ऑलराइट, सो आपने देखा कि यहाँ पर आने के बाद भी बैचलर्स की सतह पर आपको अपनी पढ़ाई में किस किस्म की हेल्प मिल सकती है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब आप यहाँ आएंगे आपको ऑफिशियल्स असाइन किए जाएंगे, आप उनके साथ काम करेंगे और वो देखेंगे कि आपको किस तरह के ग्रेड्स मिल रहे हैं, आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं या नहीं, और अगर आपको किसी किस्म की दिक्कत भी होती है पढ़ाई में तो यहाँ पर लोग हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो इस वक्त मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में डॉक्टर जयंत बानावर के साथ और उनसे हम बात करेंगे कुछ ग्रेजुएट एडमिशन्स के हवाले से। डॉक्टर बानावर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। It's a pleasure. The first question that I want to ask you is, a lot of times when students are coming from Pakistan, they may not have had the same level of exposure to technology and to material as a student, let's say, in the US or Germany or China has had. Should a student worry about that? We don't have that. हमारे पास यहाँ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते और हम चाहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आएं, इसलिए ये पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। An advantage. What a student should be doing is really identifying तालिब इल्म को चाहिए कि वो उस मजमून का इंतखाब करे जिसे पढ़ना उसे पसंद है और फिर कोशिश करे कि उसके बारे में हर मुमकिन चीज़ सीखे, उसे तफसील से पढ़े, ऐसे टीचर्स से रब्ता करे जो उसकी रहनुमाई कर सकते हों और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करे। who can be their mentors and to build up their preparation so that they could be very successful. So when a student is applying for graduate school at UMD, what's the criteria that's being looked at? We want to find students who we feel will succeed. हम ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश में हैं जो हमारे ख्याल में कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ आपकी मालूमात पर ही नहीं बल्कि इस पर भी है कि आपको सीखने का कितना शौक है और आप में कितनी लगन है। ये खूबियाँ ज़्यादा अहम हैं। Attributes that matter more than just preparation. A lot of times even the most brilliant, successful students can't go overseas to study because of financial hardships. Are there scholarships or grants available to students at the graduate level? There are several available and in fact it varies from discipline. बहुत सी ग्रांट्स दस्तयाब हैं। कुछ शोबे जैसे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में ग्रांट्स मिलना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन इंजीनियरिंग और साइंस के शोबों में टीचिंग असिस्टेंटशिप बआसानी मिल जाती है। There are many teaching assistantships available. Once the assistantship is given, असिस्टेंटशिप मिलने से माली मसाइल दूर हो जाते हैं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। is for graduate students. So आप लोगों ने देखा ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे निकलना चाहते हैं, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, तो फिर बहुत सी बातों की आपको फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी ख़ुद आपको एडमिशन देना चाहेगी अगर आप यूनिवर्सिटी को ये दिखाएं कि आप ज़िंदगी में आगे निकलना चाहते हैं और पढ़ाई में न सिर्फ अभी मेहनत कर रहे हैं बल्कि आगे भी मेहनत करते रहेंगे। ऑलराइट, नाउ बैक टू यू सना। तो आपने देखा कि यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स को जो यहाँ के टीचर्स हैं वो अपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के अंदर कितनी हेल्प करते हैं। पाकिस्तान के टीचर्स भी ये करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको सामने रखते हुए तमाम चीज़ें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, ख़ास तौर पर इस बात को जहन में रखा जाता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो जिस डायरेक्शन में आगे जाकर अच्छा काम कर सकते हैं, उनको वो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने में मदद दी जा सके। आज के इस टॉपिक पे किस तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर अपना बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं, अपने करियर में आगे जा सकते हैं और अपनी स्टडीज़ में किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज के शो में हम बात करेंगे किस तरह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी पढ़ने वाले और टैलेंटेड नौजवान यहाँ पर आने के बाद पढ़ सकते हैं और या कम से कम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए किस तरह वो यहाँ आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हवाले से भी यहाँ पर काफ़ी हेल्प की जाती है। यहाँ पर एक अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें इंटरनेशनल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होती है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि अमेरिका से बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, और उनको क्या क्या कुछ ऑफ़र किया जाता है, ये बता रही हैं सारा ज़मान। सो पाकिस्तान से जब आप यहाँ आएंगे तो आपका ज़्यादातर रब्ता होगा ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज के साथ। ये ऑफिस क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इस बारे में हम बात करेंगे इस ऑफिस की डायरेक्टर सूजन डोर्टी से। थैंक यू सो मच सूजन फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Sarah. Can you just give me a brief overview of what your department does? How do they welcome students over here? The Office of International Services primarily हमारा ऑफिस स्टूडेंट्स को अमरीकी इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में आगाह करता है। हम उन्हें इस पेचीदा निज़ाम को इस्तेमाल करने में मदद देते हैं। इसके अलावा एक नए कल्चर और नई यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने में भी उनकी मदद करते हैं। student grounding on campus at the university. When students come from Pakistan,
How do you ensure that they not only stay in touch with their own culture and home over here so they don't feel too homesick and also become a part of the new country that they have adopted? We have a international student organization that goes across cultures, so the international students. हमारी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ 350 से ज़ायद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें पाकिस्तानी तलबा की तंजीम भी शामिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कोर्स भी पढ़ाया जाता है जो स्टूडेंट्स को नए माहौल को समझने में मदद देता है। Adjustment to the university during their first semester. For a student leaving their home and their family for the first time, homesickness can be a big problem. What kind of help is given at UMD if a student's homesickness kind of gets a little out of control and it's adversely affecting them overall? What services are available on campus? We have a counseling center through the Office of Student Affairs, and ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के तहत यहाँ एक काउंसलिंग सेंटर मौजूद है जहाँ स्टूडेंट्स हर किस्म की रहनुमाई के लिए जा सकते हैं। हमारा दफ्तर भी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए भेजता है। a student to go see the counseling center, we are sometimes the first base for an international student. There is a health center on campus. हमारे कैंपस पर हेल्थ सेंटर भी है जहाँ स्टूडेंट्स कभी भी जा सकते हैं। वो हफ्ते के 7 दिन खुला होता है। Week. Student employment is very common for Americans and for international students who are on campus. Can you tell us a little bit about what rules and regulations cover on-campus and off-campus employment for international students? Most international students come on an F1 immigration status. ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ F1 वीज़ा पर आते हैं। इस वीज़ा पर अगर आप कैंपस के बाहर मुलाजमत करना चाहें तो आपको हमारे दफ्तर से इजाज़त लेना होती है। गैर मुल्की तलबा हफ्ते के 20 घंटे कैंपस पर मुलाजमत कर सकते हैं। 20 hours a week of on-campus employment that they can use during their academic studies. अगर किसी कोर्स की ये रिक्वायरमेंट है कि वो कोई इंटर्नशिप भी करें तो वो करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसकी इजाज़त भी हमारे दफ्तर से ली जाती है और हम इस सब के लिए वर्कशॉप भी मुनक्किद करते हैं। Those authorizations are managed through the Office of International Services, and we give workshops to students so that they can better understand those things while they're here. Students who are watching in Pakistan, what do you want them to know about UMD and also about your office? Well, we want you to know that the University of Maryland, for a period of time, will be your home away from home. हम चाहते हैं कि आपको ये मालूम हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कुछ अरसे तक इस मुल्क में आपका घर होगी। हम आपको बहुत सी खदमात मुहैया कर सकते हैं और आपको यहाँ खुशामदीद कहना चाहते हैं। हम यहाँ हर मुल्क के स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं और आपको यहाँ इत्मीनान से रहता और कामयाब होता देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आपका अमेरिका में बहुत अच्छा वक्त गुजरे। To succeed in their academic studies while they're here and to have a rich and fulfilling U.S. experience. Thank you so much, Susan, for your time. So आपने देखा कि ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज आपको बहुत सारी मुख्तलिफ खदमात मुहैया करता है। ख़ास तौर पे अमेरिका में स्टूडेंट होते हुए जो रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनको अगर आप नहीं फॉलो करते तो आप अच्छी खासी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। सो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि आपको किसी भी किस्म का सवाल हो, आप ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज आइए, उनसे बात कीजिए। उनके यहाँ पे होने का मकसद ये है कि वो आपके यहाँ पे स्टे को टोटली लीगल रखें और आपकी तमाम ज़रूरियात को बेहतरीन तरीके से पूरा करें। Back to you, Sana. तो आपने देखते हैं किसी हद तक आज के इस शो में हमने ये पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लड़के लड़कियां हैं किस तरह से वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ या फिर किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। अगर आप उस ट्रैक पर चले गए हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आज के इस एपिसोड का मकसद यही था कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको चंद बेसिक स्टेप्स नहीं आते ज़िंदगी में अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, उन लोगों को आज के इस एपिसोड से वो चीज़ें मिल सकें, उन क्वेश्चंस के जवाब मिल सकें। असलन आपका भी बहुत शुक्रिया और अंसर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में एक नई जगह पर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।